वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में हैं, इंडिया वाली बुक में, और लास्ट लेक्चर हमने क्या लिया था तो चाइनीज़ इन्वेजन लिया था। आज हम देंगे तो चाइना के साथ मेरा एक पड़ोसी मित्र भी बोल सकते हो जिससे कभी ना पटे, डिस्कस कर लिए। अब दूसरा, या तो इसे अपना दोस्त बोलो, बेटा बोलो, भाई बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। वार्स एंड पीस विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ वार और पीस, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि तीनों बार डिटेल पढ़ेंगे तब तो दो लेक्चर में एक वार होगा। आपके बुक में छोटा सा है, उतना ही करवाऊंगा। तो वार जैसे हमने 1947 में ही हमने क्या किया था, जैसे ही इंडिपेंडेंस गेन किया, वार की शुरुआत तो उसी समय से एक तरह से हो गया था। इसे बोलते हैं प्रॉक्सी वार। व्हाट? इसे बोलते हैं प्रॉक्सी वार। ठीक है, इशू क्या था प्रॉक्सी वार का? तो ही सिंपल सा, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के बोला जाता है कि भेड़िया, मतलब वहाँ की, मतलब बोल सकते हो कि वहाँ की फौज ना लोकल के वेश में अटैक कर दिया था। तो राजा हरि सिंह भागे भागे आए नेहरू जी के पास और बोले भाई रक्षा करो। तो नेहरू जी भी बोले कि तो हम ऐसे थोड़ी आपको बचाएंगे। तो उसी समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस एक्सेशन साइन हुआ था मतलब इंडियन गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के बीच। उसी में आर्टिकल 370 दिया गया था। तो उसी समय स्टार्ट हो गया था। तो रिलेशनशिप टेंशन तो मतलब चलते रह रहा है। कब से? जब से इंडिपेंडेंस गेन किया था। प्रॉक्सी वार फर्स्ट देखा 1947 में ही। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अच्छा काम भी हो रहा था। ऐसा नहीं कि केवल टेंशन ही था। जैसे उस समय मान लो महिलाएं, कुछ क्या हुआ था जो ये हो गई थी, तो फीमेल्स को लेकर के अच्छा काम क्या हुआ कि रिहेबिलिटेट करवाया गया फीमेल्स को लेकर। मान लो जो फीमेल्स इंडिया में भटक करके रह गई है एंड वाइस वर्सा जो पाकिस्तान में, उनको फैमिली से मिलाया गया। दोनों गवर्नमेंट कोऑपरेट अच्छा की मिली। ये अच्छा बात है भाई, टेंशन तो चलता रहता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो चीज़ें होना चाहिए से होती रहे। पहला काम हुआ। दूसरा बहुत बड़ा काम जो हुआ 1960 में, क्या हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी। जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है सर? तो देखोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे जब 11th क्लास वाली, तो इंडस पूरी तरह से क्या है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे तो इंडस और प्लस 5 ट्रिब्यूटरीज, इंडस प्लस 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको लेकर के एग्रीमेंट हुआ 1960 में। तो साइन कौन कौन सा किए? तो इंडिया के तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और उधर पाकिस्तान के तरफ से जनरल अयूब खान ने मिलकर के क्या किया, ट्रीटी पे साइन किया। मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। गलती से यूएन मत समझ लेना, वर्ल्ड बैंक। मीडिएटर क्या था? वर्ल्ड बैंक। एक बढ़िया काम हुआ और बोला गया कि भाई 3 रिवर्स, एक तरह से मोटा मोटी समझो, ऐसे तो 80-20 है कि इंडस प्लस इसके 2 ट्रिब्यूटरीज मीन्स 3 लेफ्टवर्ड बोल सकते हो, या 3 वेस्टर्न रिवर समझ सकते हो, ज़्यादा अधिकार पाकिस्तान को मिला। और 3 ईस्टवर्ड रिवर क्या मिल गया? अब सर 6 कहाँ से भाई? एक इंडस और 5 ट्रिब्यूटरीज, 6 हो गया ना। 3 ईस्टवर्ड बोल सकते हो, इंडिया पे को मिला अधिकार। यही था इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, कब हुआ? 1960 में। मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने साइन किया था और एक लैंडमार्क था। इसी कारण से आज भी डिस्प्यूट कम होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, एक चीज छूट रहा था, 1947 में जो प्रॉक्सी वार हुआ, तो इस इशू को फिर यूएन में चला गया लेकर के, नेहरू जी भी लेकर के गया। और बोला जाता है कि ये नेहरू जी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी भाई। नेहरू जी को क्रिटिसाइज लोग इस इशू पे करते हैं कि हम दोनों के बीच का मैटर आप यूएन में लेकर के चले गए थे। आगे बताऊंगा कि शिमला एग्रीमेंट में हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई अब हम दोनों ने क्या करना है, हम दोनों को आपस में इशू सोल्व करेंगे, बायलैटरल मिल करके, बायलैटरल इशूज हम दोनों मिल करके सोल्व करेंगे, वो आएगा। तो इशू को हमने लेकर के कहाँ गया? यूएन में। ये तो 1947 के बाद चीज़ें हो रही थी। ठीक है, 1947 के बाद ये सब चीज़ें हो रही थी, कुछ कुछ अच्छा काम भी हो रहा था, टेंशन भी था। आते हैं 1965। देखो, बिल्कुल ही बाहियात कोई देश है ना तो पाकिस्तान है। 1962 में लास्ट वाली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, चाइना से बोल सकते हो हम लोग हार गए थे, ब्लंटली ऐसे बोलो।
ये सोच रहा था और उसी समय नेहरू जी की हो गई डेथ। 1964 में एक नया प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री, और बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री को तो कांग्रेस वाले ही नहीं इज्जत करते थे। तो वो सोचा कि एक साधारण सा आदमी प्राइम मिनिस्टर है, वीक लीडर है, क्यों ना हम इसी समय अटैक ही कर दें। हाँ, उनकी सोची थी क्यों ना इसी समय हम अटैक कर दें। तो उसने क्या किया, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया से रन ऑफ कच्छ क्या किया, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात वाले एरिया से पाकिस्तान ने हमारे पे अटैक कर दिया। सोचा यही मौका है, इंडिया का इकोनॉमिक स्थिति खराब है, एक बार हार चुका है, लीडर डेथ हो चुकी है, साधारण सा आदमी बैठा हुआ है, रन ऑफ कच्छ से अटैक कर दिया। और उधर से पाकिस्तान एक और गलती कर लिया, सोचा कि जम्मू कश्मीर का जो लोकल पब्लिक है हमें सपोर्ट करेगा। भाई मानना पड़ेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पब्लिक को हम लोग जो भला बुरा बोलते हैं, 1965 में इंडिया को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को वहीं मुँह की खानी पड़े थे। 1965 में क्या क्या इन भाई लोगों ने बोला, अरे हमारा देश भारत है, जो लोकल सपोर्ट वो चाह रहा था मिला नहीं, जम्मू कश्मीर से भी अटैक हो रहा था। तब बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री ने हिम्मत दिखाया और बोला भाई ऐसा कर, थर्ड फ्रंट खोलो। फिर हम लोगों ने पंजाब वाला फ्रंट खोला और एयरफोर्स को भी बोला अटैक करो, फुल फ्लेज्ड वार, फुल फ्लेज्ड। जी हाँ, कैसे किया, वो रन ऑफ कच्छ से आया था, जम्मू कश्मीर से आ रहा था, ठीक है, बोला थर्ड फ्रंट खोल, पंजाब वाला एरिया से इंडियन फौज को बोला तुम अटैक करो, क्योंकि उसकी फौज कम है, तो एक फ्रंट दो फ्रंट से रखोगे तो हो सकता है पाकिस्तान उस समय डोमिनेट कर रहा था। जैसे ही पंजाब वाला फ्रंट खुलवाया, अटैक किया, एयरफोर्स को बोला भाई अटैक करो। एयरफोर्स का यहाँ तक कि चीफ बोले थे, लाल बहादुर शास्त्री के घर में कोई पूजा था तो खाने आए हुए थे, बोला एयरफोर्स को अटैक करवाओ। तो एयरफोर्स का चीफ बोले कि समझ रहे हैं सर, फुल फ्लेज्ड वार होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, बोला तो क्या हमारे के यहाँ पार्टी करने आ रहा है, वो भी तो अटैक कर ही दिया, बिल्कुल फुल फ्लेज्ड वार करो। और यहाँ तक कि हमारी फौज बोला जाता है लाहौर तक पहुँच गई थी, 1965 में लाहौर तक पहुँच गई थी। ये था हमारा 1965 का वार। लेकिन क्या हुआ 1966 में, वार के ख़त्म कैसे हुआ, तो यूएन के इंटरफेयर के बाद क्या हुआ, फिर यूएन इंटरफेयर के बाद ताशकंद एग्रीमेंट सुने होंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, इसमें कौन मेडिएशन किया था, तो इसमें मेडिएशन यूएसएसआर बैठा था। और बोला जाता है कि हम लोग मतलब 2-3 डिप्लोमेसी ऐसे देखोगे ना, वार तो जीत गए, एग्रीमेंट में हम लोग हार जाते हैं, जीता हुआ क्षेत्र देना पड़ गया। और शास्त्री जी सदमे में चले गए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से वार जीते थे, शास्त्री जी की अचानक डेथ हो गई। भले आज तक पता नहीं चला कि क्यों डेथ हुई, ये इसी समय शास्त्री जी की डेथ भी हो गई थी। हम लोग को जीता हुआ क्षेत्र दोनों को एक दूसरे से वापस लौटना, नहीं तो हम लोग तो लाहौर तक पहुंच गए थे, बोले रुको तुमको ठीक ही कर देते हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही अटैक कर दोगे किसी पे। ये था 1965 का आपका वार। क्या किया था, जब हमने पंजाब वाले खोला तो फिर हम लोग जीता। और 1966 में क्या हो गया था, हमने देखा था कि 1966 में हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट, 1966 में हुआ, 1966 से ताशकंद एग्रीमेंट से वार खत्म हुआ था। ये तो सेकंड वार था, कौन सा, 1965। पाकिस्तान के साथ चलते रहता है, परेशान नहीं होना है। थर्ड वार, एक तो प्रॉक्सी वार बताया 1947, कहीं कहीं इसको वार नहीं लिखा रहता है तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। 1971 में आप सुने होंगे बांग्लादेश वार, इसी को बोल सकते हैं बांग्लादेश वार, 1971 बांग्लादेश, कब, 1971। इसके पहले से ही माहौल बन रहा था, क्योंकि देखो फर्स्ट इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ था 1970 में। देखो 1970 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, 1970 में पाकिस्तान का फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अच्छा एक चीज़ देखना आप, पाकिस्तान उस समय मतलब पाकिस्तान जो वेस्ट में है इंडिया का, और बांग्लादेश जो ईस्ट में है, दोनों पाकिस्तान ही बोला जाता था। यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम के डोमिनेंट्स थे, बंगाली स्पीकिंग, और ये क्या थे, उर्दू बोलते थे पाकिस्तानी लोग, उर्दू और हिंदी। अब देखो जब इलेक्शन हुआ तो इस एरिया में तो दूसरी पार्टी की डोमिनेंस आ गई। इस एरिया में आज का जो प्राइम मिनिस्टर है ना शेख हसीना, उनके पिताजी होते थे मुजबिर उर रहमान, उनकी पार्टी होती थी अवामी लीगवा, उसकी मेजोरिटी आ गई। आपका बुक में पार्टी का दोनों का नाम लिखा हुआ है, देख लो कहाँ पे है। तो फर्स्ट तो शेख मुजीबुर रहमान और दूसरा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो
जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, अली भुट्टो की क्या हो गई, जो अभी का पाकिस्तान है वहाँ पे मेजोरिटी आ गई, और मुजीबुर रहमान और रहमान का क्या आ गया यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्ट में। ये लोग चाह नहीं रहे थे, क्योंकि मुजीबुर रहमान हमेशा चाहते थे, बोलते थे भाई प्रोविंस का स्टेटस हमें तो सेकंड क्लास सिटीजन जैसा इस बांग्लादेश वालों को देखता था, मतलब सारा शासन एक करेगा, हमेशा पिटवा देगा, सिविल वार करवा देगा। तो बोल रहे थे हमें प्रोविंस बनाओ, मीन्स स्टेट बनाओ, ऑटोनॉमी दो, सिंपल से बात है। माना नहीं, उल्टा मुजीबुर रहमान को इन्होंने डाल दिया जेल में। बांग्लादेश में हो चुका था सिविल वार, मीन्स, और पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से मारपीट कर रही थी, गोली मार दे रही थी बांग्लादेशियों को। हमारे देश में रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में भाग करके बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, और बोला ऐसा जा रहा था क्या कि लगभग 80 लाख रिफ्यूजी क्राइसिस था। 80 लाख, सोचो हम लोग अपने खुद कितना है, 80 लाख रिफ्यूजीज क्राइसिस। और यहाँ तक बोला जाता है इंदिरा जी खुद क्या करती थी, रिफ्यूजी का खबर लेती थी, क्योंकि हमारा देश है अतिथि देवो भव। बताए, एक बार हमने दलाई लामा को शरण देने के लिए कर लिया चाइना से, दूसरा अभी बताऊंगा कर लिया बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को शरण देने के कारण। प्लस में एक माहौल बन रहा था, क्योंकि देखो पहले ही बोला जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर थे ना, वो पहले पाकिस्तान आए फिर चाइना गए, और ऐसा इंडिया थ्रेट समझ रहा था कि ये तीनों मिल जाएगा, क्योंकि देखो सिविल वार तो पहले से ही चल रहा था 1970 से ही। तो इंदिरा जी भी गई कहाँ पे, यूएसएसआर, और 1971 में 20 ईयर्स का हम लोगों ने साइन किया, क्या 20 ईयर्स का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। और बोला गया फ्रेंडशिप ट्रीटी यही था कि इंडिया पे अटैक, मतलब रशिया पे भी अटैक माना जाएगा, क्योंकि आप भी दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार करो। यहाँ पे इंदिरा जी मतलब समझदार वाला काम की थी, इसीलिए आयरन लेडी उनको बोल दिया जाता है। अब जब हो गया तो बांग्लादेश पे, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहले क्या किया, इंडियन एयर बेसेस पे अटैक कर दिया। कब, 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को देखना, आपके बुक में भी है क्या क्या हुआ था। सबसे पहले अटैक कर दिया, ठीक है, सबसे पहले अटैक कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने। और देखो ना, तो इंदिरा जी भी तैयार ही थी, फिर क्या करना था। जब 71 में अटैक किया तो पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड वार, यहाँ तक कि बांग्लादेश को 10 दिन के अंदर तीनों तरफ से हम लोगों ने घेर लिया था। बांग्लादेश जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। और 16 दिसंबर होते होते क्या हुआ, लगभग 90,000 आर्मीज क्या की, सरेंडर की। पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के सामने, आज भी देखना गर्व वाली बात होती है जब पाकिस्तानी आर्मी का पिस्टल विस्टल ले रहा होता है सोशल मीडिया पे। 16 दिसंबर जब भी होता है हम लोग उसे शेयर करते हैं। 93,000 बोला जाता है, लेकिन 90,000 समझो सैनिक पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया इंडिया के सामने। बोला जाता है कि सबमरीन तो जंगी जहाज तो भेज ही रहा था यूएसए, पहुंचने के पहले तो इंडिया ने सरेंडर करवा दिया था। ये थी हमारे इंदिरा जी और ये था हमारा इंडिया का फौज। दैट्स वाई वी ऑल प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, 14 दिनों के अंदर इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में बुरी तरह से हराया और एक नया कंट्री पूरे वर्ल्ड में क्या बना, बांग्लादेश और इंडिया फर्स्ट ऐसा स्टेट कंट्री बना जो बांग्लादेश को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज किया। बोला आज से एक नया देश बनेगा बांग्लादेश। फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972। दिक्कत हमारे पास यही हो जाती है, देखो फिर बता रहा हूँ, इतना मुश्किल से हमने क्या किया, वार जीता, इतना मुश्किल से हमने वार जीता। जुल्फिकार अली भुट्टो जी था आया भी, और इंदिरा जी याद रखना, इंदिरा गांधी हमारे इंडिया की थी। हमने कौन सा एग्रीमेंट किया, शिमला एग्रीमेंट। और हम यहाँ पे पाकिस्तान प्रॉमिस किया था, जैसे बताया ना कि 1947 मैटर को यूएन लेकर के लोग चले गए थे कि हम दोनों ही इंडिया पाकिस्तान मिलकर के ही सारे इशूज डिस्कस करेंगे। और इस एवज में हमने इतना बड़ा सेना को बाइज्जत छोड़ दिया। बोला जाता है ना, वार तो जीते एग्रीमेंट हार गए, क्योंकि हम लोग फिर विश्वास कर लिए उस कमीने पे। अब वो लोग मुकर गया वादा से, उसकी फौज भी चली गई, नहीं मानता है। इसलिए बार बार देखना इंडिया पाकिस्तान में टेंशन की बात आती है तो पाकिस्तान बोलता है यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए या
यूएसए या किसी को इंडिया बोलता है तुम शिमला एग्रीमेंट याद करो, बोले हो कि हम दोनों मिलकर के साइन करेंगे, हम इस इशू को सोल्व करेंगे। तो शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? 1972 में। किसके किसके बीच? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, मीन्स इंडिया पाकिस्तान के बीच। 90,000 फौज को हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, खैर अलग बात है। मतलब और वो उन लोगों ने वादा बस किया था कि हम अब दोनों एग्रीमेंट एक साथ करें, मतलब दोनों मिल करके इशूज को सोल्व करेंगे। ये था हमारा 1971 का बार। क्या ये जहाँ से बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक न्यू स्टेट बना। देखना कभी कभी पाकिस्तान इसलिए एलिगेशन लगाता है कि हमारा इंटरनल मैटर पे इंडिया ने इंटरफेयर किया था और बांग्लादेश जैसा एक मतलब हमारे देश को तोड़वा दिया। अभी इमरान खान इसलिए बोल रहे थे बार बार कि भारत पाकिस्तान को 4 पार्ट में तोड़वा देगा, इंडियन आर्मी ने मतलब पाकिस्तान आर्मी नहीं सुधरी था। इसी का एग्जाम्पल दे करके एक छोटा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपके पास टॉपिक है कारगिल वार। ये भी पाकिस्तान के साथ ही हुआ था। आपका बुक में छोटा सा है तो जल्दी से बता करके निकल जाऊंगा। कारगिल क्या है ना, कारगिल देखना कहाँ पे, एलओसी के पास क्या है अभी तक, मतलब समझ सकते हो। जहाँ तक ये लग रहा है कारगिल वार था और पाकिस्तान आर्मी में क्या किया था। कारगिल देखोगे आपका ये उस समय का जम्मू कश्मीर में होता था, ठीक है, जम्मू कश्मीर ये पॉइंट था। और इसके कुछ पॉइंट्स पे अलग अलग नाम है। कुछ पॉइंट्स जैसे आपके बुक में है, देखो क्या नाम है, मस्खन, द्रास, कास्कर, अजीब अजीब सा नाम है, मस्खन, द्रास, कास्कर नाम है। मतलब बता रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स पे बोला जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने ऑक्युपाई कर लिया था, पाकिस्तानी फौज ऑक्युपाई कर लिया था और बोलता था कि हमारा ये नहीं है, पाकिस्तानी फौज नहीं है, मुझे वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसके फौज था, लेकिन था तो पाकिस्तानी फौज का ही सपोर्ट। और उस समय पाकिस्तान का आर्मी जनरल कौन होता था, याद करो, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, जी हाँ, परवेज मुशर्रफ। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जिनका भाई आज है शहबाज शरीफ, आज उनका भाई है नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर होते थे। क्या किया तो इंडियन फौजेज ने अटैक किया, भाई अपना तो छुड़वाएगा। जून ऑलमोस्ट बोल सकते हो मई जून 1999 में फुल स्केल वार हुआ, फुल स्केल। जुलाई आते आते क्या हुआ था, हमने सारे एरिया अपना जो रिगेन कर लिया था। यहीं से सुनते होंगे विक्रम बत्रा या भी मूवी आया था शेर खान करके, ऐसे लोग शहीद हो गए। हम लोग थोड़ा गांधी बुद्ध वाले देश है ना। अटल बिहारी वाजपेयी को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता था। इंडियन एयरफोर्स तैयार था, बोला भाई क्यों अपना ही क्षेत्र क्यों लेंगे, कुछ दूर और कब्जा ही कर लेते हैं। नहीं बोले नहीं नहीं, बोला जाता है नहीं नहीं ऐसा करना है, अपना ही क्षेत्र तक हम लोग कब्जा रखेंगे, बस कब्जा छुड़ा लो, दूसरा का ज़मीन हमने लेना नहीं है। भाई वो हमारे पास आ रहा है, कुछ दूर पीओके का काम ही ख़त्म कर लेते। ऐसा नहीं हुआ, जीत गए हम लोग बोल सकते हो, भगाया उन लोगों को। यूएन का नज़र गया। लोग परेशान इसलिए था क्योंकि याद करो 1998 में ही, एक साल पहले ही, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्या किया था, एटॉमिक टेस्ट। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने किया था एटॉमिक टेस्ट। और लोग परेशान था कहीं न्यूक्लियर वार ना हो जाए, तब तो भाई मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न्यूक्लियर वार नहीं हुआ। बोल सकते हो कि वार तो हुआ फुल स्केल, न्यूक्लियर वार नहीं हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि जॉर्ज बुश का अटल बिहारी वाजपेयी के पास भी फ़ोन भी आया था, वो बोला कि भाई साहब यदि वार नहीं रोके ना तो पाकिस्तान एटॉमिक अटैक कर देगा। तो बोला जाता है वाजपेयी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला हम तो मान लिए मेरा एक हाथ कट जाएगा, लेकिन अगला दिन मैप चेंज हो जाएगा वर्ल्ड का। मतलब समझे भाई, हम तो इतना बड़ा देश है, मान लो एक पार्ट पे वो एटॉमिक अटैक कर दिया, लेकिन हम जब करेंगे चम्मच सा देश पूरा पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा। बुश डर गया, जॉर्ज बुश भी डर गया, पाकिस्तान की क्या औकात न्यूक्लियर अटैक करे। हम लोगों ने उस बार भी पाकिस्तान को हराया और क्या किया। लेकिन वही हम लोग शांति वाला देश है, उसका पार्ट न कब्जा किया। कारगिल वार आपका बस छोटा सा ही है, देखो इसमें कुछ ज़्यादा दिया हुआ ही नहीं है। हाँ, बाद में एक रिपोर्ट ऐसा आई थी कि ये जो वार हुआ ना, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल जो थे परवेज मुशर्रफ, वो तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बताया था और उनको गलत फहमी में रखा था। अब पता नहीं ये सच है या झूठ। बाद में इसका थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट में बल भी कब मिला, जब कुछ ही दिन बाद वहाँ लग गया आर्मी लॉ, मीन्स आर्मी ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया
पर नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया और अपने परवेज मुशर्रफ क्या बन गए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ बन गया। तो हो सकता है ऐसा किया होगा, पाकिस्तान है, सब चीज़ पॉसिबल है। तो ये रहा आज का लेक्चर। आज हमने देखा पाकिस्तान में, हाँ बीच बीच में देखना पीस का बहुत काम हो रहा था। जैसे बीच में 1999 के बाद देखना हमारी इंडियन टीम मैच खेलने ज़्यादा जाने लगी थी, पाकिस्तान वाले लोग भी आने लगे थे। अब तो फिर बंद है, क्योंकि नया वाला प्राइम मिनिस्टर बोल दिए टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर, मतलब टेररिस्ट अटैक होगा तो बात नहीं होगा। बीच बीच में कोशिश किया जाता रहा है। अब तो हमने आज क्या किया, एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले सर देखें 1947 में ही प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ। उस वार को या उस इशू को यूएन में लेकर के चला गया था, उसके लिए नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर 1965 देखा, हमने हराया उन लोगों को, अच्छे से हराया। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1966 में, ठीक है। फिर 1971 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, 1972 में नया देश बना, कौन सा, बांग्लादेश। फिर चला कारगिल वार, उसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं कब्जा, बोला अपना एरिया से वो लोग को बस भगा दो, ठीक है। और बोला जाता है उसी के बाद पाकिस्तान में आर्मी रूल लग गया था। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें दोस्तों। थैंक यू।